विजयदशमी की महागाथा, माँ दुर्गा और श्री राम की विजय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल भक्ति धारा कहानियाँ में। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ विजय की वो महागाथा जो हमें यह सिखाती है कि चाहे बुराई कितनी ही प्रबल क्यों ना हो, अंततः जीत हमेशा सत्य और धर्म की ही होती है। यह वही पावन गाथा है जिसमें एक और माँ दुर्गा अपने अद्भुत पराक्रम से महिषासुर जैसे अजय दैत्य का वध करती हैं और दूसरी ओर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अपने साहस और धर्म बल से रावण जैसे शक्तिशाली राक्षस राज को परास्त करते हैं। इस कथा में आपको मिलेगा साहस, भक्ति, संघर्ष और विजय का संगम। तो आइए हम सब मिलकर डूबते हैं उस पावन यात्रा में जहां अच्छाई का प्रकाश हर बार अंधकार को मिटा देता है। और दोस्तों, अगर आपको यह कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए शुरू करते हैं यह पावन कथा। बहुत समय पहले जब ये सृष्टि नई नई बनी थी और देवता तथा असुर अपने अपने साम्राज्य में विस्तार के लिए संघर्षरत थे, उस युग में असुरों की शक्ति इतनी प्रचंड थी कि देवता भी उनसे भय खाने लगे। असुरों में एक था रंभा, जो असुर जाति का पराक्रमी राजा था। रंभा को एक बार एक सुंदर अप्सरा से प्रेम हो गया, किंतु दुर्भाग्यवश वह अप्सरा शापवश भैंस के रूप में परिवर्तित हो चुकी थी। रंभा ने उससे विवाह किया और उसी से महिषासुर का जन्म हुआ। क्योंकि उसकी माता भैंस रूपणी थी, इसलिए उसके शरीर में पशु की कठोरता और असुरों की शक्ति दोनों ही विद्यमान थी। महिषासुर ने बचपन से ही अपनी असाधारण शक्ति और साहस का प्रदर्शन किया। उसने धीरे धीरे अपने पराक्रम से असुरों को एकत्रित किया और उनका सेनापति बन गया। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसके मन में विजय की भूख और अहंकार भी बढ़ता गया। उसने ठान लिया कि वह देवताओं को परास्त कर तीनों लोकों का अधिपति बनेगा। इसके लिए उसने कठोर तपस्या प्रारंभ की। वर्षों तक उसने तप कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और वरदान मांगा, हे ब्रह्मा, मुझे कोई देवता, कोई असुर और कोई पुरुष ना मार सके। ब्रह्मा जी मुस्कुराए और बोले, तथास्तु। महिषासुर प्रसन्न हुआ, लेकिन उसके अहंकार ने उसे यह सोचने ही नहीं दिया कि वह किसी स्त्री के हाथों मारा जा सकता है। वरदान मिलते ही महिषासुर ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया। उसका आतंक इतना भयानक था कि देवगण हारकर भागने लगे, इंद्रासन खाली हो गया, देवता धरती पर भटकने लगे और स्वर्ग लोक असुरों के अधीन हो गया। पृथ्वी पर अत्याचार की अंधेरी छाया छा गई। कहीं यज्ञ ना हो पाता, कहीं भक्ति ना रह गई। हर ओर महिषासुर का भय फैल गया। भयभीत होकर देवता त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुंचे। उन्होंने प्रार्थना की, प्रभु, आपने ही वरदान देकर इस असुर को अजय बना दिया। अब वही आपके भक्तों को पीड़ा पहुंचा रहा है। इसका अंत कैसे होगा? तब त्रिमूर्ति ने विचार कर कहा, महिषासुर का अंत स्त्री के हाथों ही संभव है। हम सब मिलकर एक ऐसी देवी का निर्माण करेंगे जिनमें हमारी सामूहिक शक्ति होगी। तभी उनके तेज से एक अद्भुत प्रकाश प्रकट हुआ। यह प्रकाश देवताओं की सामूहिक ऊर्जा थी। ब्रह्मा के शरीर से तेज निकला, विष्णु के हृदय से, शिव के त्रिनेत्र से, इंद्र के वज्र से, वरुण के जल से, अग्नि की ज्वाला से, यम के दंड से, वायु के वेग से सबके तेज प्रकट हुए और उनसे प्रकट हुई माँ दुर्गा। उनका रूप अत्यंत तेजस्वी था। उनकी 10 भुजाओं में देवताओं के दिए हुए अस्त्र शस्त्र चमक रहे थे। शिव जी का त्रिशूल, विष्णु जी का चक्र, इंद्र का वज्र, वरुण का शंख, अग्नि का भाला, वायु का धनुष बाण, कुबेर का खड्ग, यम का दंड। उनके आभूषण सूर्य की किरणों से भी अधिक चमक रहे थे। हिमालय ने उन्हें सिंह वाहन प्रदान किया। देवी ने गर्जना की तो तीनों लोक गूंज उठे। देवताओं ने स्तुति की और उन्हें युद्ध के लिए भेजा। माँ दुर्गा ने महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा। महिषासुर पहले तो हंस पड़ा। उसने कहा, यह कैसी मूर्खता है? एक स्त्री मुझे चुनौती दे रही है। मैं इसे अपनी सेना से कुचल दूंगा। और वह अपनी विशाल सेना लेकर युद्ध भूमि में पहुंचा। युद्ध प्रारंभ हुआ। पहले दिन असुर सेना लाखों की संख्या में देवी पर टूटी,
किंतु माँ दुर्गा ने अपने बाणों से असंख्य असुरों का संहार कर दिया। दूसरे दिन महिषासुर स्वयं हाथी का रूप लेकर आया। देवी ने अपने खड्ग से उसके सूंड पर प्रहार किया और उसे घायल कर दिया। तीसरे दिन वह सिंह का रूप धरकर आया, किंतु देवी ने अपने त्रिशूल से उसे परास्त किया। चौथे दिन उसने मायावी रूप धारण किए, कभी पर्वत उठाकर फेंकता, कभी समुद्र मथता, परंतु देवी ने अपने चक्र से उसका सब माया जाल काट दिया। इस प्रकार 9 दिनों तक भयंकर युद्ध चला। हर दिन देवी ने महिषासुर के नए रूप को परास्त किया। 9वें दिन वह अपने असली रूप में भैंसा बनकर आया। उसकी गर्जना से धरती हिल उठी, आकाश कांप गया। उसने अपने विशाल सींगों से पर्वतों को उखाड़कर फेंका। समुद्र की लहरें उफान मारने लगी, देवता भयभीत हो उठे। तब माँ दुर्गा ने सिंह पर सवार होकर प्रचंड रूप धारण किया। उन्होंने अपने त्रिशूल से महिषासुर पर प्रहार किया। महिषासुर ने रूप बदलने की बहुत कोशिश की, कभी हाथी बना, कभी शेर, कभी मानव। अंततः देवी ने उसके हृदय में त्रिशूल भेद दिया और उसका वध कर दिया। महिषासुर का अंत होते ही तीनों लोकों में शांति लौट आई। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। वह गाकर बोले, जय माँ दुर्गा, जय आदि शक्ति। आपने धर्म की रक्षा की, अधर्म का नाश किया। और उसी विजय के स्मरण में 10वें दिन को विजयदशमी कहा गया। ऐसे ही समय बीता, त्रेता युग आया। पृथ्वी पर अधर्म का बोझ फिर बढ़ने लगा। इस बार अधर्म का प्रतीक था लंका का राजा रावण। रावण वेद पुराणों का ज्ञाता, शिव भक्त और अत्यंत विद्वान था, किंतु साथ ही अहंकारी और अत्याचारी भी था। उसने देवताओं तक को बंदी बना लिया था। उसके आतंक से धरती कांप उठी। तभी अयोध्या में राजा दशरथ के घर श्री राम का जन्म हुआ। श्री राम विष्णु जी के अवतार थे। उन्होंने अधर्म के अंत का प्रण लिया था। राम जी बचपन से ही गुणवान और पराक्रमी थे। उन्होंने शिव जी का धनुष उठाकर सीता माता का वरण किया, किंतु राजमहल में षड्यंत्र हुआ और उन्हें 14 वर्ष का वनवास मिला। श्री राम आज्ञाकारी पुत्र थे। वह माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ वन को चले गए। वनवास में उन्होंने कई ऋषि मुनियों की रक्षा की, अनेक राक्षसों का वध किया। इसी बीच शूर्पणखा का प्रसंग हुआ। उसकी नाक काटे जाने पर रावण ने माता सीता का हरण कर लिया और लंका ले गया। श्री राम व्याकुल होकर माता सीता की खोज में निकले। उनकी भेंट वानर राज सुग्रीव और हनुमान जी से हुई। हनुमान जी ने समुद्र लांघकर माता सीता को अशोक वाटिका में देखा और राम जी का संदेश पहुंचाया। राम जी ने वानरों और भालुओं की विशाल सेना तैयार की। नल नील ने समुद्र पर सेतु बनाया। सेना लंका पहुंची और युद्ध छिड़ा। कई दिन तक युद्ध चलता रहा। अंगद ने रावण के दरबार में जाकर अंतिम चेतावनी दी, किंतु रावण ने अहंकारवश बात ना मानी। युद्ध में कुंभकर्ण और मेघनाद जैसे पराक्रमी योद्धा मारे गए। लक्ष्मण भी गंभीर रूप से घायल हुए, परंतु हनुमान जी संजीवनी लाकर उन्हें जीवित कर पाए। अंततः दशमी के दिन श्री राम और रावण आमने सामने हुए। रावण के 10 सिर थे, जो काटने पर भी पुनः उग आते। राम जी ने देवताओं से प्रार्थना की, माँ दुर्गा की उपासना की और उनसे विजय का आशीर्वाद मांगा। माँ दुर्गा ने उन्हें शक्ति प्रदान की। राम जी ने ब्रह्मास्त्र उठाया और रावण की नाभि पर प्रहार किया। रावण भूमि पर गिर पड़ा, उसका अंत हो गया। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। माता सीता मुक्त हुई और एक बार फिर अधर्म पर धर्म की विजय प्राप्त करना ही इस दिन की विशेषता बनी। इस प्रकार विजयदशमी का पर्व 2 महान घटनाओं का स्मरण कराता है, माँ दुर्गा द्वारा महिषासुर का वध और श्री राम द्वारा रावण का वध। दोनों ही गाथाएं हमें यही सिखाती हैं कि चाहे अधर्म कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, अंततः धर्म और सत्य की ही विजय होती है। आज भी इस दिन भारत भर में रामलीला होती है। रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतले जलाए जाते हैं। माँ दुर्गा की प्रतिमाएं विसर्जित की जाती हैं। लोग नए कार्यों की शुरुआत करते हैं। किसान अपने हल और औजारों की पूजा करते हैं। विद्यार्थी अपनी पुस्तकों की आराधना करते हैं। व्यापारी अपने खाते बही का पूजन करते हैं। इस दिन को लोग बुराइयों को छोड़कर नए जीवन की शुरुआत का प्रतीक मानते हैं। तो दोस्तों, अच्छाई की यह जीत अगर आपको प्रेरणा दे रही है तो तुरंत लाइक बटन दबाइए। इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए
और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली बार जब भी मैं कोई नई कथा लेकर आऊं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और कमेंट बॉक्स में जय माँ दुर्गा जय श्री राम जरूर लिखें। मिलते हैं बहुत जल्द, जब तक के लिए हर हर महादेव।